माइक्रोफोन लगाने के लिए जगह नहीं है और वो वाला माइक्रोफोन खराब है। मेरे पास है, मेरे पास है पूरा बड़ा कई बार आएगा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत सही बात। बहुत सुंदर कीर्तन हुआ। आगे आ जाइए, जगह हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि पूरा विश्व भी राम में हो गया है। न सिर्फ भारतवर्ष, पूरा विश्व राम में हो गया है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में भारतीय बसे हुए हैं और भारतीय अपनी संस्कृति और अपनी कल्चर को भूलते नहीं है। इसलिए आज पूरा विश्व राम में हो गया है। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम के विग्रह की स्थापना होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को, तो पूरा विश्व राम में हो गया है। अब देख रहे हो रोड पे बहुत सारे फ्लैग गाड़ी में लगा के लोग जय श्री राम। हाँ, तो हम भी भागवतम के 9वें स्कंद में भगवान श्री राम की कथा आती है। स्कंद 9 अध्याय 10 में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से भगवान राम की कथा कहते हैं, पर बहुत विस्तार में नहीं कहते, संक्षिप्त में कहते हैं। तो भगवान राम के कुल के विषय में इस श्लोक को बताया गया है।
श्री शुकवाच खड्गवत दीर्घबाहु च रघु तस्मात् पृथुश्रवा अज पुत्र तत महाराज तस्मात् दशरथ अभवतः। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं भगवान राम किस कुल में पैदा हुए थे। तो कह रहे हैं कि महाराज खड़वांग के पुत्र दीर्घबाहु और उनके पुत्र हुए महाराज रघु और रघु के पुत्र हुए दशरथ। तो खड़वांग जो एक क्षण में भगवान को प्राप्त कर लिए थे, एक क्षण में ध्यान करके, जब उन्होंने देवताओं की बहुत सहायता की थी, देवताओं का असुरों के साथ युद्ध हो रहा था तो उन्होंने बहुत सहायता की थी और हजारों वर्षों तक युद्ध लड़ा था देवताओं की तरफ से। तो वो बहुत थक गए थे। तो उन्हीं से पूछा गया था देवताओं ने कि आपकी क्या इच्छा क्या है, अभी आपने हमारी बहुत सहायता की है, अभी कार्तिकेय तैयार हो गए हमारे सेनापति के रूप में, शिव जी के पुत्र, तो वो हमारी रक्षा कर सकते हैं, अभी समर्थ हैं। तो अभी आपने हमारी बहुत रक्षा की है, बहुत हमारी तरफ से बहुत युद्ध लड़ा है, तो आपको आप क्या चाहते हैं, कुछ चाहे तो बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए मेरा अभी जीवन कितना बाकी रह गया है, ये बताइए मुझे, मेरा जीवन कितना बाकी है। तो उन्होंने बोला भाई एक क्षण रह गया है बस। बोले हाँ। तो उन्होंने वो एक क्षण में भगवान को याद किया और भगवान के धाम पहुंच गए एक क्षण में। तो खड़वांग उनके हुए थे पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र थे रघु, कहते रघुकुल वीर, तो वही कुल है। खड़वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु और रघु के पुत्र हुए थे दशरथ और दशरथ के हुए थे भगवान राम, जो कोई और नहीं, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, परमात्मा परम भगवान है, जो अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। आगे कथा ही उसकी बताएंगे। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। भगवान स्वयं साक्षात अपने अंशों के साथ प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये चतुर्भुज भगवान का चारों, ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। तो रूपाल जी लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, भगवान रामचंद्र, उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व है। ये जीवात्मा नहीं थे, विष्णु तत्व थे। भगवान के 2 प्रकार के अंश, स्वांश और भिन्नांश। स्वांश होते हैं विष्णु तत्व, जो भगवान का विस्तार होता है, जो भगवान के अवतार होते हैं वो स्वांश होते हैं, और भिन्नांश होते हैं जीवात्मा, भिन्नांश होते हैं। ये सब स्वांश थे, विष्णु तत्व थे। भगवान अनेक अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो जब गौण संहिता में श्लोक आता है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। तो भगवान का आता है अद्वैतम, तो अद्वैतम ऐसा कोई द्वितीय नहीं है, अद्वितीय, अद्वैतम। अच्युतम, भगवान कभी क्षय नहीं होते, च्युत नहीं होते, पतित नहीं होते, पतन नहीं होता भगवान का, अच्युतम। अनादिम, भगवान अनादि है। अनादिम, अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप हैं। इस प्रकार से कहते हैं जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, अनगिनत लहरें आती हैं, नो वन कैन काउंट देम, कोई उन्हें गिन नहीं सकता। ठीक वैसे ही भगवान के अवतार भी अनंत है, कंटिन्यूस, अनेक ब्रह्मांड है, और अनेक ब्रह्मांड में अनेक अवतार भगवान लेते रहते हैं। इस प्रकार से तो वही भगवान त्रेता में राम के रूप में प्रकट हुए, जैसा कि ब्रह्म संहिता में आता है, रामादिमूर्तिषु कलान्यमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। रामादि मूर्तिषु कलान्यमेन तिष्ठन्, तो भगवान राम आदि अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण अनेक अवतार लेते हैं, नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परम पुमान। कृष्णा, बट जो कृष्ण है वो स्वयं परम भगवान है,
भगवान के अंश हैं, स्वांश हैं, जितने भी अवतार हैं भगवान के अलग अलग अवतार भगवान के स्वांश हैं। भगवान 6 प्रकार के अवतार होते हैं। तो इन 6 प्रकार के अवतारों में अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, मगर कृष्णा स्वयं संभवत परम पुमान्यो। मगर भगवान कृष्ण स्वयं है, स्वयं भगवान कृष्ण है, वो अवतार नहीं है, अवतारी है, उनसे अवतार होते हैं। कृष्णा स्वयं संभवत परम पुमान्य गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। तो यह बता रहे हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से ईश्वर के वृष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं, और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली देवताओं की प्रार्थना करने पर महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। बता रहे हैं। तब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुनिए। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आपने अनेक बार भगवान राम की कथाएं सुनी है, तो मैं इसको संक्षेप में वर्णन करूंगा, आप इसको सुने। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान को जानने के लिए डायरेक्ट डिग्रीधारी आज के आधुनिक राक्षसों की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो डिग्रीधारी है ना, जो फिलोसफर है, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो फिलोसफर है, जो मंडेन प्लेटफॉर्म पे हैं, जो मायावादी है, ऐसे व्यक्ति जो भगवान को कहते हैं कि भगवान एक साधारण व्यक्ति थे, इस प्रकार जो टिप्पणी करते हैं भगवान रामचंद्र भगवान को बहुत सारे लोग साधारण व्यक्ति बोलते हैं, कुछ विशेष योग्यताओं के साथ एक व्यक्ति थे, सामान्य व्यक्ति, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि जो यहाँ पे परीक्षित महाराज को सुखदेव बता रहे हैं कि इन कार्यकलापों को वर्णन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है, यानी सेंटली पर्सन कैन एक्सप्लेन द ग्लोरी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, नो वन कैन एक्सप्लेन। जो तथाकथित जो विचारक हैं, जो चिंतक हैं, चिंतन करने वाले जो फिलोसफर हैं, वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं कर सकते। साधु ही भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर सकता है, संत ही भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता, भागवतम, रामायण पर टिप्पणी की है, लेख लिखे हैं, है ना, मगर उसमें उन्होंने क्या डाल दिया है, अपना विष घोल दिया है उसमें। जब तक आप भागवत गीता, ये जो कथा है, किसी साधु के मुख से नहीं सुनोगे, कोई भक्त के मुख से, वैष्णव के मुख से नहीं सुनोगे, ये आपके हृदय में परिवर्तन नहीं लाएंगे, परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, आई थिंक 4 नंबर अध्याय का 34 नंबर श्लोक है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति च ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शन है। तो भगवान कह रहे हैं देयर इज ए प्रोसेस, देयर इज ए विधि। तद विधि क्या है, प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मतलब शरणागति, गुरु के शरणागत होना एक विधि है। प्रणिपातेन सेवया, और गुरु की सेवा किए बिना गुरु से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। परिप्रश्नेन, तब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, जब कोई गुरु की सेवा करेगा, गुरु के शरणागत होगा, तभी गुरु को प्रश्न कर सकता है। परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तब गुरु ज्ञान दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानेन तत्व दर्शन है, क्योंकि वो ज्ञानी हैं और उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। जो वो भगवान को जानते हैं, उन्होंने रियलाइज किया है। तो आपके पास जो चीज़ है वही दे सकते हो ना। जब आपके पास भगवान का प्रेम है नहीं, तो आप भगवान का प्रेम दूसरों को कैसे दे सकते हो? इसलिए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, ये जो वैष्णव है, परम वैष्णव है, हमारे षड गोस्वामी, इनके पास भगवत प्रेम था, तब वो दूसरों को दे पाए थे। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं, जो विचारक हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो फिलोसफर हैं, वो कोई भी किसी व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन नहीं ला सकते। तो भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में आपने सुन रखा है, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। अतः स्पष्ट रूप से 5000 वर्ष पूर्व भी रामचंद्र की अनेक कथाएं
या रामायण थी और अब भी अनेक है, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे अपने तात्पर्य में कि 5000 वर्ष पूर्व जब परीक्षित महाराज को एक कथा सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो कह रहे थे कि आपने रामचंद्र की कथाएं सुनी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उस समय पे भी रामचंद्र की अनेक कथाएं थी, मगर हमें वो सब न सुन के अब हमें गुरु से सुनना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर आगे कथा बताते हैं भगवान रामचंद्र की। कहते हैं अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राजपद छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने और चरण कमलों से घूमते रहे, जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। तो भगवान के चरणों के तरह सुंदर बताया हुआ। हाँ, काय वो जो उसमें भजन में अंदर कड़ी आती है ना, जिनके कर कमल, जिनके कमल कमला के कर से न निकलते देखा। कमला मतलब लक्ष्मी जी, भगवान कृष्ण के लिए ये लाइन आती है, जिनके चरण कमल कमला के कर से न निकलते देखा। मतलब भगवान के चरण कमल हमेशा लक्ष्मी अपने हाथ में धारण करके रखती हैं, हमेशा उनके हाथ पैरों की चंपी करती रहती है। तो जिनके चरण कमल कमला कमला मतलब लक्ष्मी जी कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गण में कंटक पथ पर चलते देखा। वो भगवान जिनके चरण हमेशा लक्ष्मी जी अपने हाथ में लेकर रखती है, उनकी मसाज करती है, ऐसे कोमल चरण भगवान के, वही भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। वही भगवान कृष्ण जिनके चरण लक्ष्मी जी अपने हाथ में लेकर रखती हैं, हमेशा उनको दबाती हैं, वही भगवान नंगे पैर ब्रज के कंटक मार्ग पे, कांटों भरे रास्ते, पथरीले रास्ते पे नंगे पैर सखाओं के साथ गायों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो यही बता रहे हैं कि सीता जी, जो सीता जी के द्वारा के हाथ हथेलियों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर सकते, इतने कोमल हाथ पैर भगवान के रामचंद्र के, इतने कोमल पैर, और वो क्या कर रहे हैं, एक वन से दूसरे वन भ्रमण कर रहे हैं। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण, वानरों के राजा हनुमान और सुग्रीव, ये दोनों जंगलों में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। और आगे बताते हैं फिर किस प्रकार से शूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतः वे अपनी बाहें तान कर क्रुद्ध हुए और सागर को डराया, जिसने भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी। तस्वीर भगवान रावण को मारने के लिए दावानल की भांति उनके राज्य में प्रवेश हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें। ये सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं। तो यहाँ पे जब भगवान राम को लंका में प्रवेश करना था और समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र उनके सामने था, उसको पार करना बड़ा डिफिकल्ट था, तब भगवान ने क्रोधित होकर, उन्होंने पहले कहा था समुद्र को हमको रास्ता दीजिए, तो समुद्र ने कुछ सुना नहीं, तो भगवान क्रोधित हुए। तब भगवान ने क्रोधित होकर समुद्र की तरफ जब देखा, उनकी पंख विकट सागर सप्त उबलते देखा। भगवान की जब क्रोधित नजर गई तो सागर में भी, 7 समुद्रों में भी उबाल आ गया, डर गया, भयभीत हो गया सागर। सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय थे, उनको भी यशोदा के भय थे, अश्रु पलक ढलते देखा। समथिंग मतलब वो जो भगवान जो जिनके एक दृष्टि से, क्रोधित दृष्टि से समुद्र में उबाल आ गया, समुद्र भयभीत हो गया, और वही भगवान जब लीला कर रहे हैं तो यशोदा की छड़ी से डर के आंसुओं से रो रहे हैं। इस प्रकार से
तो भगवान की लीला है। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च दिव्य में वयो वेति त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाति में अमृति सो अर्जुन है। मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। भगवान के जन्म भी दिव्य और कर्म भी दिव्य है। फिर आगे बता रहे अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के क्षेत्र में अनेक राक्षस और असभ्य पुरुषों का वध किया जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। ऐसे रामचंद्र लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया, वो हमारी रक्षा करे। इस प्रकार से तब कह रहे हैं हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे। तो भगवान राम ने धनुष तोड़ा था, उसको 300 व्यक्ति उठा के वहां पर रखे थे। कितना भारी धनुष था। लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच में ही उसे तोड़ डाला। जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है, इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया जो उन्हीं के समान दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थे। निस्संदेह वे भगवान के वक्षस्थल पर सतत विद्यमान लक्ष्मी थी। तो सीता देवी कोई और नहीं है, स्वयं लक्ष्मी है, तो हमेशा भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती है। प्रतियोगियों की सभा में से उसे जीतकर उसके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राम से पराजित हो गए। अपने पत्नी और पत्नी के वचनों से बंधे पिता का आदेश पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज, ऐश्वर्य, मित्र, शुभचिंतक, निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता से जंगल में गए। तो भगवान का जो रिनाउंसिएशन है, वैराग्य है, उसके विषय में यहाँ बताया कि भगवान ने किस प्रकार से सब कुछ एक पल में त्याग दिया। एक समय भगवान के राज तिलक की तैयारी हो रही है, एक अलग तरह का माहौल है, एक अलग आनंद है, सभी लोग खुश हैं, और अगले ही क्षण वन को जा रहे हैं। ये भगवान स्वयं अपने आचरण से और लीलाओं से बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, यह कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को इसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। हमारी वस्तुएं, हमारे संबंध, हमारा जो कुछ भी हमारे पास में है, जो हमारा पोसेशन है, जो हमने ये किया है, अपना संचित किया है, और कभी हमारे इससे छूट जाएगा, उसका कुछ ठीक नहीं है। इसलिए व्यक्ति को कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान राम थे, अभी राज तिलक की तैयारी हो रही है, अगले ही क्षण वनवास हो रहा है, तो उन्होंने राज तिलक की खुशी नहीं थी और वनवास का कोई शोक नहीं था। इस प्रकार से भगवान स्वयं अपने आचरण से सिखाते हैं। जंगल में घूमते हुए वहां पर अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए अपने हाथ में महान धनुष बाण लिए भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूसरे रावण की बहन के नाक कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को मार डाला, जिनमें खर, तिरसर और दूषण मुख्य थे। इस प्रकार से भगवान राम ने वहाँ पे खरदूषण वगैरह का वध किया। तब कह रहे सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित, जब 10 सिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना, तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित हो उठा और वह उनको हरने गया। रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किए मारीच को भेजा, और जब भगवान ने उस अद्भुत मृग को देखा, उन्होंने अपना आश्रम छोड़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अंत में उसे तीक्ष्ण बाण से उसी तरह मार डाला गया जिस तरह शिवजी ने दक्ष को मारा था। तो यहाँ पे बता रहे किस प्रकार से भगवान मारीच को मारते हैं। जब रामचंद्र जंगल में प्रवेश हुए तो लक्ष्मण भी वहां नहीं थे, और दृढ़ राक्षस, दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया, जिस तरह गणरीय की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है।
जब श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस तरह घूमने लगे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुपुरुष की जैसी दशा प्रदर्शित की। रूपा जी बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर स्त्री में अनुरक्त है तो उसके वियोग में जिस प्रकार से व्यक्ति अपना आचरण करता है वो वैसा आचरण भगवान कर रहे थे। तो भगवान जब लीला करते हैं इस धराधाम पर तो भगवान को साधारण व्यक्ति नहीं जान पाते। अब जानंती माँ मूढ़ा, भगवान गीता में कहते हैं जो मूढ़ व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है वो भगवान को नहीं समझ पाते। तो भगवान जान के इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो जो व्यक्ति जो भगवान के भक्त हैं, वेदेश दुर्लभ आत्म भक्तों गोविंद आदि पुरुषम तम भयामि, जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान को समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान लीला करने के लिए धराधाम पर प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। श्री भगवान की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। परशुराम भी उसमें त्रेता में ही थे और राम भी, दोनों भगवान के ही अवतार हैं, मतलब दोनों का आमना सामने आता है। हाँ, तो भगवान के तो अनेक अवतार हैं। तो दीपाचर्य वही दशांतर अभ्युपेत है, दीपायते विवर्त समान धर्मा। ब्रह्मचंद्र दीपायते, एक दीपक से 1000 दीपक जलते हैं तो भी पहले वाला दीपक वैसे ही जलता रहता है और सब दीपक वैसे ही जलते रहते हैं। तो भगवान के कितने भी विस्तार होते हैं सब वैसे ही सामर्थ्यवान होते हैं, भगवान उनमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो परशुराम भी भगवान के अवतार थे, सत्यावेश अवतार थे। भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम स्वयं एक अवतार थे। इस प्रकार से तो पैरेलली वो तो कितने एक्सपेंड कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने तो 16,108 एक्सपेंड किए थे अपने। नहीं, अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, जैसे हम सुनते हैं। तो मतलब एक ही युग में 2 अवतार की क्या जरूरत पड़ेगी धर्म की स्थापना करनी है। तो क्षत्रियों को मार रहे थे परशुराम जी, ये आए अपनी लीला करने के लिए, इनको राक्षसों को वध करना था। तो धर्म की स्थापना करनी तो एक ही अवतार काफी था ना एक युग में। मेरा वो पॉइंट उनकी आवश्यकता पड़ी तभी आए ना। हाँ, उनको हमसे ज्यादा मालूम था, दोनों की जरूरत होगी। राम जी अब तो दिल्ली जा रहे हैं, मोहन ऊपर रोड पे राक्षसों को मारे थे। फिर आपने और 3 लोगों का भी नाम लिया था। खरदूषण तिरसठ, कौन थे? रावण के सौतेले भाई थे। खरदूषण तिरसठ। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री भगवान की जय।